हेलो एवरीबॉडी, मैं राजेश शर्मा आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं सी लैंग्वेज की क्लास में। जैसा कि हमने पिछले क्लासेस में जाना कि किस तरीके से हम एल्गोरिदम्स जो हैं वो लिखते हैं, जिसमें हम सूडो कोड में या फ्लो चार्ट में पिक्चरल फॉर्म में किस तरीके से एल्गोरिदम लिखी जाती हैं, इसको देखा। इसी में आगे अब हम आज शुरुआत करेंगे सी प्रोग्रामिंग की कि आखिर सी लैंग्वेज में प्रोग्राम्स को किस तरीके से लिखा जाता है। चूँकि सी एक हाई लेवल लैंग्वेज है तो उसका जो लिखने का पैटर्न या सिंटैक्स है वो इंग्लिश लैंग्वेज से काफ़ी मिलता जुलता है। यानी कि जो सूडो कोड में हम जो एल्गोरिदम लिखते हैं, आप देखेंगे उसी तरीके से सी लैंग्वेज में भी लिखा जाएगा, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे सिंटैक्स जो है और जो आपका यूँ कहें तो एक ग्रामर जो है वो फिक्स है। आपको पर प्रॉपर जो ग्रामर है सी लैंग्वेज की उसी को फॉलो करते हुए इंस्ट्रक्शंस को लिखना होगा। तो सबसे पहले प्रोग्राम के तौर पे आज हम एक प्रोग्राम बनाएंगे जिसको हम बोलते हैं हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम इन सी, जिसमें सिंपली हम स्क्रीन पे यूज़र को एक मैसेज डिस्प्ले करवाते हैं जिसमें लिखा होता है हेलो वर्ल्ड। तो ये जो प्रोग्राम है, अब जैसा कि हमने कहा था कि एक कोई भी प्रोग्राम या कोई भी एल्गोरिदम अगर हम देखें तो उसमें तीन पार्ट होते हैं। इनपुट होता है, प्रोसेसिंग होता है और आउटपुट। अब इस प्रोग्राम में हम यूज़र से कोई इनपुट भी नहीं ले रहे हैं, ना हम जो है कोई ख़ास तरह की प्रोसेसिंग या कोई फॉर्मूला जो है वो एक्सरसाइज कर रहे हैं। इसमें हम सिंपली जो है वो यूज़र को एक मैसेज, यानी सिंपली कहें तो आउटपुट, ना कोई इनपुट है ना कोई प्रोसेसिंग है। तो एक तरीके से कहें तो सबसे छोटे प्रोग्राम के तौर पे लगभग इसको हम मान सकते हैं। इसके बाद हम दूसरे प्रोग्राम्स देखेंगे जिनमें इनपुट भी होगा, प्रोसेसिंग भी होगी और आउटपुट भी होगा। तो चलिए पहले इसको देख लेते हैं कि किस तरीके से ये हम लिख सकते हैं। सबसे पहली चीज़, सी के अंदर अगर आप कोई लाइब्रेरी फंक्शन यूज़ कर रहे हैं तो उससे जुड़ी हुई हेडर फाइल आपको इंक्लूड करनी होती है। तो मैं एक हेडर फाइल जो है वो इंक्लूड करूंगा। हैश इंक्लूड stdio.h, then void main, और ओपनिंग ब्रेस और क्लोजिंग ब्रेस के बीच में मैं लिख रहा हूं printf हेलो वर्ल्ड। तो ये हमारा प्रोग्राम हुआ हेलो वर्ल्ड स्क्रीन पे प्रिंट कराने के लिए। अगर आप इसका एल्गोरिदम में देखेंगे कि ये एल्गोरिदम में सूडो कोड में किस तरीके से लिखा जाता है, तो सिंपली एक ही स्टेटमेंट आएगी आपका, जहाँ स्टार्ट और स्टॉप उसके बीच में राइट आपका हेलो वर्ल्ड। फिर दूसरा, अगर आप इसको फ्लो चार्ट में देखेंगे तो भी उसका स्टार्ट का ओवल जो है और स्टॉप का जो ओवल है उसके बीच में एक आपका इनपुट आउटपुट बॉक्स या पैरेललोग्राम आएगा जिसमें हम लिखेंगे राइट हेलो वर्ल्ड। तो सिंपली कहें तो एक ही लाइन का प्रोग्राम है या एक ही लाइन की एल्गोरिदम है, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें जो हैं ख़ास तौर से सी के अंदर वो हमको समझनी है, क्योंकि ये चीज़ें फ्रीक्वेंटली आगे के प्रोग्राम्स में भी काम आएंगी। जैसे कि सबसे पहली लाइन अगर ऊपर हम देखें, लिखा गया है हैश इंक्लूड stdio.h। तो ये एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है और इसको इस्तेमाल करने का पर्पज़ ये है क्योंकि हम एक लाइब्रेरी फंक्शन है printf, उसका इस्तेमाल हम प्रोग्राम में कर रहे हैं। अब ये एक नियम है सी में, या लगभग हर लैंग्वेज में आपको इसी तरह का नियम मिलेगा, जो किसी और नाम से हो सकता है, इससे मिलता जुलता होगा।
कि अगर आप कोई भी लाइब्रेरी फंक्शन यूज़ करते हैं या जो भी मतलब आपका सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट है उसमें जो भी बना बनाया पहले से आपके पास है, अगर आप उसको यूज़ करना चाहते हैं तो उसके रिगार्डिंग जो फाइल है, ख़ास तौर से सी में हम उसको हेडर फाइल बोलते हैं, तो उसको आपको इंक्लूड करना पड़ेगा। प्रिंटएफ है जो कि स्क्रीन पे मैसेज प्रिंट करने में काम आता है, फॉर्मेटेड प्रिंटिंग ये कर सकता है। और इसको हमने चूँकि यूज़ लिया है तो हमको इसके रिगार्डिंग जो हेडर फाइल है वो है stdio। stdio का मतलब है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। प्रिंटएफ के अलावा भी बहुत सारे फंक्शन इस हेडर फाइल में हैं, लेकिन चूँकि प्रिंटएफ जो है उसका प्रोटोटाइप भी इस हेडर फाइल में है, इसलिए हमने इसको यहाँ पे इंक्लूड में लिखा है। उसके बाद जैसा कि हमारी पहले भी बात हुई थी कि जो सी लैंग्वेज है वो एक प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज है और उसमें हम एक प्रोग्राम को कई प्रोसीजर्स में डिवाइड कर देते हैं, या यहाँ पे उनको हम प्रोसीजर की बजाय फंक्शन कहते हैं। अब सी का प्रोग्राम जो है वो एक कलेक्शन ऑफ फंक्शंस है, लेकिन एक स्पेशली डेजिग्नेटेड फंक्शन है मेन, और वो स्पेशली डेजिग्नेटेड इसलिए है क्योंकि जो है एग्जीक्यूशन के टाइम सबसे पहले एग्जीक्यूशन मेन से स्टार्ट होता है। तो आपको अगर कोई भी प्रोग्राम लिखना है तो उसके लिए मेन बहुत आवश्यक है। तो हमने यहाँ पे मेन फंक्शन का इस्तेमाल किया है, जिसमें आगे जो वॉइड है वो उसकी रिटर्न टाइप है। वॉइड का मतलब होता है कि ये फंक्शन कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। फंक्शंस जो हैं वो सिंपली एक ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो ऑन कॉल, मतलब जहाँ कहीं भी उस फंक्शन को हम यूज़ करते हैं, कॉल करते हैं, वहाँ पे वो एग्जीक्यूट होती हैं। तो मेन की बात करें तो मेन जो होगा वो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा कॉल किया जाएगा, और उसके बाद उसका एग्जीक्यूशन जो है वो मेन के बाद जो ओपनिंग ब्रेस है वहाँ से लेके ठेठ मेन जहाँ ख़त्म होता है क्लोजिंग ब्रेस में वहाँ तक होगा। तो यहाँ मेन के अंदर अगर देखें ओपनिंग ब्रेस के बाद तो पहली इंस्ट्रक्शन या एकमात्र इंस्ट्रक्शन जो है वो प्रिंटएफ ही है। प्रिंटएफ एक लाइब्रेरी फंक्शन है जो कि फॉर्मेटेड प्रिंटिंग कर सकता है। यहाँ पे हमने हालांकि कोई ख़ास तरह का फॉर्मेट यूज़ नहीं किया है, सिंपली हमने एक मैसेज प्रिंट करवाया है हेलो वर्ल्ड। यहाँ पे फॉर्मेटेड प्रिंटिंग से मतलब मेरा ये है कि अगर प्रिंटएफ में हम मैसेज चाहें तो मैसेज प्रिंट करवा सकते हैं, फिर कोई डाटा जो है चाहे वो इंटीजर में हो या मतलब रियल हो, मतलब किसी भी तरह के, या स्ट्रिंग हो या आपका कैरेक्टर हो, किसी भी टाइप का डाटा हो, किसी भी तरह का डाटा हो, उसको ये प्रिंट कर सकता है। और उसमें भी फॉर्मेटिंग की जा सकती है कि जैसे अगर आप कोई रियल वैल्यू प्रिंट करवाना चाहते हैं तो आप बता सकते हैं कि पॉइंट के बाद कितनी डिजिट लेनी है, या आपको जो है उसको लेफ़्ट अलाइन करना है या राइट अलाइन करना है। तो छोटी छोटी फॉर्मेटिंग भी इसमें संभव है। और जब ये एग्जीक्यूशन होता है इस स्टेटमेंट का प्रिंटएफ हेलो वर्ल्ड, तो चूँकि यहाँ पे ज़्यादा कुछ है नहीं, जहाँ पे जो सीपीयू है वो आपके स्क्रीन पे हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर देता है जो कि यूज़र को दिखाई देता है। और जैसे ही क्लोजिंग ब्रेस जो है प्रिंटएफ के बाद में एनकाउंटर होता है तो आपका प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाता है। तो इस प्रोग्राम में हमने एक दो बातें जो है जानी और वो हमको याद रखनी है। वो है एक तो ये कि आपको हैश इंक्लूड stdio, हालांकि यहाँ पे एक ही फंक्शन हमने काम में लिया है, लेकिन जो भी फंक्शन काम में लेंगे उनके लिए हम यहाँ पे इंक्लूड करेंगे हेडर फाइल्स को। तो इंक्लूड हेडर फाइल्स फॉर द फंक्शंस यूज्ड, और स्पेशली ये लाइब्रेरी फंक्शंस के केस में ज़्यादा इस्तेमाल होता है। दूसरी चीज़ हमने नोट की कि यहाँ पे जो प्रोग्राम की एंट्री है वो मेन से होती है। तो ये आपका एंट्री
पॉइंट कह सकते हैं, एंट्री पॉइंट ऑफ एनी सी प्रोग्राम। कोई भी सी प्रोग्राम का ये एंट्री पॉइंट है, यानी कि मेन से प्रोग्राम स्टार्ट होगा। और यहाँ पे हमने एक लाइब्रेरी फंक्शन यूज़ किया है, इसको हम आगे भी यूज़ करेंगे और फॉर्मेटिंग के बारे में मैं आपको आगे इसके बारे में बताऊंगा। तो अभी हमने सिंपली यही जाना कि प्रिंट एफ मतलब प्रिंट एफ फॉर फंक्शन। तो जो प्रिंट फंक्शन है वो आपका आउटपुट जो है वो स्क्रीन पे प्रिंट करता है। तो यहाँ पे ये हमने टू आउटपुट मैसेज और डाटा, दोनों चीज़ें संभव है, मैसेज भी और डाटा भी। तो टू आउटपुट मैसेज और डाटा ऑन द स्क्रीन। और यहाँ पे एंडिंग जो है मेन की वो हो रही है, तो ये आपका एंडिंग ऑफ मेन क्या है, एग्जिट पॉइंट ऑफ द प्रोग्राम। तो हमने कहा कि हमको दो तीन चीज़ें हर प्रोग्राम में करनी है। ऊपर ही ऊपर हैश इंक्लूड, जो कि एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है, उसमें हम उन खास तौर से हेडर फाइल्स को इंक्लूड करेंगे जो कि हमारे प्रोग्राम में काम आएंगे। उसके बाद मेन तो हमको लिखना ही है, बाकी फंक्शन हम बनाएं नहीं बनाएं वो हम बाद में देखेंगे, लेकिन मेन तो आपको बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि एग्जीक्यूशन के वक्त ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो मेन को ही कॉल करेगा सबसे पहले। और उसके अंदर जो है मेन का जो ओपनिंग ब्रेस है, उसके बाद हर फंक्शन जो है देखा जाए तो उसकी डेफिनेशन जो है ओपनिंग ब्रेस और नीचे क्लोजिंग ब्रेस के बीच में लिखी जाती है। उसमें आप कितनी भी स्टेटमेंट या इंस्ट्रक्शंस लिख सकते हैं। यहाँ पे हमने चूँकि एक ही लाइन लिखी है जो भी है, लेकिन वही है कि मेन भी चूँकि एक यूज़र डिफाइंड फंक्शन है, तो आपका उसका ओपनिंग ब्रेस और क्लोजिंग ब्रेस आप लगाएंगे और इस तरीके से हम यहाँ पे मैसेज प्रिंट कर पाए। तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम थोड़ा सा इससे बड़े प्रोग्राम जो हैं, जिसमें ख़ास तौर से इनपुट भी हो, प्रोसेसिंग भी हो, आउटपुट भी हो, उनके बारे में बात करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। आपका ये लेक्चर देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।